अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आर रमज़ान्स व्लॉग। इस व्लॉग में आप देखेंगे बड़ी आपी की ईदी। ईदी जो होती है वो एक बड़ा प्यारा सा गिफ्ट होता है जो कि बच्चों को दिया जाता है, और मायके की तरफ से और बेटियों के लिए ये एक प्यारा सा तोहफ़ा होता है जो कि हर ईद से पहले दिया जाता है। इस ईद पर हमने आपी को ज़रा जल्दी कपड़े दे दिए, क्योंकि इसी दफ़ा आपने अनस्टिच कपड़े लिए थे तो वो अपनी मर्ज़ी से सिलवाना चाहती थी, और इस वजह से हमने उनको ज़रा जल्दी ईदी दे दी। तो आपी के माशाल्लाह से 2 बेटी हैं और 1 बेटा है। बेटियों के लिए हम लोगों ने प्यारे प्यारे से क्लिप्स ले लिए थे। ये पाउचेज आप देख रहे हैं, बड़ा प्यारा सा पिंक कलर था, क्योंकि उनकी बेटियों को पिंक कलर बहुत पसंद है। फिर हमने डिफरेंट कलर्स की हेयर पिन्स ले ली थी, और उसके बाद ये जो है पिंक कलर तो मैं कहती हूँ हर एक के लिए मस्ट होता है, स्पेशली लड़कियों के लिए। वो पिंक और रेड कलर को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए हमने पिंस उसमें लिए। फिर बड़ी क्लिप्स ले लिए, क्योंकि जो बड़ी बच्ची थी उसके बाल ज़रा हैवी हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने ये पिन्स ले लिए, हेयर बैंड्स ले लिए। और उसके बाद ये आपी के बच्चियों के लिए स्टिच कपड़े थे जो कि हमने लिए थे ताकि वो ईद वाले दिन इसको पहन सकें। और 2 बेटी हैं तो दोनों बेटियों के लिए एक सूट हम लोगों ने स्टिच ले लिया था। और ये आपी के अनस्टिच कपड़े आ गए। आपी जो है वो अनस्टिच कपड़े लेती हैं ताकि वो मज़े से फिर सुकून से स्टिच करवा लें अपनी मर्ज़ी के साइज़ के अकॉर्डिंग। और उसके बाद फिर डिफरेंट कलर की क्लिप आ गई। ये हेयर बैंड था, मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था और बड़ा प्यारा सा शिमर था। इसके ऊपर टच करने से बड़ा सुकून, बड़ा मज़ा आ रहा था इसको टच करने से। उसके बाद ये फिर आपी की क्लिप्स आ जाते हैं, क्योंकि आप फिर ये ना सोचेंगे सारे कपड़े आप लोगों ने सारी चीज़ें बच्चियों के लिए ले ली, मेरे लिए कुछ लिया नहीं। साथ ही जो चूड़ियाँ होती हैं वो तो ईद के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। ईद चूड़ियों के बगैर तो ईद कंप्लीट नहीं होती। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने बाहर रख ली थी। ये जो ब्लैक कलर का ड्रेस था ये भाई का था, वाइट कलर का छोटे बच्चे के लिए था, और बारी बारी करके सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें मैंने एक मुझे बड़ा प्यारा लगा था, बार बार मैं इसको जूम कर रही थी, क्योंकि इसका शिमर और इसका कलर तो देखिए इतना प्यारा इसका कलर था कि मैं लेकर था मैं ये रख लूँ, लेकिन फिर बच्चियों को देना था। फिर सबसे पहले हम लोगों ने मर्दाना सूट रखे, और उसके बाद फिर साइड पे आपी का मैंने सूट रखा, उसके ऊपर फिर मैंने बच्चियों का सूट रखे। नेट थी इसलिए ज़रा मैं आराम से रख रही थी ताकि ये ना हो कि नेट फट ही जाए, क्योंकि नेट तो आपको पता है सिर्फ इसकी शोशा ही होती है और इसके अलावा इसका कोई इतना काम नहीं होता। तो उसके बाद फिर मैंने आपी के कपड़े रखे। साइड पर मैंने ऊपर मैंने क्लिप रख लिया था, पिन्स वगैरह ज़्यादा था मैंने ऊपर रखी थी, मैंने इनको छुपाया नहीं था, क्योंकि जो हमने बच्चियों की तरफ जाना था, बच्चों वाला घर होता है, तो वो ये चीज़ें देख के बड़ा खुश हो जाती हैं, ये अट्रैक्टिव लगती हैं, कलर बड़े मज़े के लगते हैं, ऊपर पड़े हुए ना से बड़ा प्यारी सी लुक आती है। फिर मैंने साइड पे चूड़ियाँ रखना शुरू कर दी, और उसके बाद मैंने आपकी क्लिप्स रखे। और यहाँ मेहंदी जो थी वो मेहंदी मैंने बबल रैप कर दी थी, क्योंकि मैंने कहा ये ना निकल जाए। और मेहंदी भी हर ईद के लिए, मेहंदी और चूड़ियाँ तो मैं कहती हूँ हर ईद के लिए ज़रूरी होती हैं। ईद इनके बगैर इनकम्प्लीट सी लगती है, अधूरी सी लगती है। उसके बाद आपकी क्लिप्स रख दिए, और ऊपर मैंने रिबन्स वगैरह जो पिंक कलर की ज़्यादा शिमरी चीज़ें थी वो ज़्यादातर मैंने ऊपर रखी थी, क्योंकि बड़ी प्यारी सी ड्रेसेस के साथ मैच जा रहे थे, तो मैंने ऊपर रख दी ताकि इनको लगे कि वाकई ये ड्रेस के साथ मेरे मैचिंग हमने इस तरह पहननी है। और उसके बाद ये हमारी जो आपी की छोटी बेटी है उसको फीडर वाइट कलर का बहुत पसंद है, तो उसके लिए मैंने ये बॉक्स से निकाल कर फीडर रख दिया था ताकि उसको पसंद आ जाए। जो आपको एंड पे आप देखेंगे फीडर पड़ा हुआ ये नज़र आ गया आपको फीडर पे। मैंने उसके बाद यहाँ पे इसको नेट से बंद करना शुरू कर दिया था, लेकिन एक हाथ से बंद नहीं हो रहा था, फिर मुझे फ़ोन रख के बंद करना पड़ा। साथ ही हमने ये बॉक्स में कपड़े रख लिए थे, क्योंकि ये हमारे पास पुराना बॉक्स पड़ा हुआ था, तो ये पैकिंग बड़ी प्यारी लगती है इन कपड़ों के अंदर, जो कि दोनों बच्चियों के हमने रखे थे अच्छे से प्रेस करके। हमने बच्चियों के लिए कुछ इस तरह के कपड़े भी ले लिए थे लॉन के, क्योंकि एक लॉन के कपड़े जो हैं वो ज़्यादा गर्मियों में पहने जाते हैं। हमने खुद स्टिच करवा लिए थे इन्हें लेकर, और ऑरेंज कलर के डिफरेंट कलर के, ताकि बच्चियों को पहने हुए प्यारे लेंगे। दोनों डिफरेंट साइज़ के थे, दोनों के हम लोगों ने सेम ड्रेसेस लिए थे दोनों बेटियों के लिए। और ये ईदी जानी थी, ये भी चावल थे जो ईदी में जाने थे। और उसके बाद हम आपी के कुछ और अनस्टिच कपड़े आ जाते हैं। इसके कलर, इसके बालों का कलर मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, इसलिए मैं बाबर इस लड़की पर जूम कर रही थी। उसके बाद एक गुड्डा आ गया हमें तंग करने। इसका तो दिल था आते ही इसने जी इसको ले लिया, जो मेरी पसंद की चीज़ थी हेयर बैंड, और इसके आके खेलने लगे और चाह रहा था कि बस ये मुझे ही मिल जाए और बस मैं इसको खेलता रहूँ, इसको तोड़ दूँ। फिर मैंने इसे ले लिया, क्योंकि और दे देती तो ये टूट जाना था। उसके बाद हम तैयार हो गए आपी के घर जाने के लिए, और मैंने ये खुला सा फ्रॉक पहन लिया, और साथ मैंने भी बड़ी सी पिन लगा ली अपने सर पर ताकि प्यारी सी लुक आ जाए। और जैसे ही हम घर से निकले आगे से फाटक बंद था, फिर हमें रोज़े में और थोड़ा वेट करना पड़ा। रास्ते में हम लोगों ने स्टे किया गोरमे में स्टॉप किया फॉर सम मीठा, बिकॉज ईद विदाउट मीठा इज़ इनकम्प्लीट। तो हमने यहाँ पर ले ली, केक लिया था, और हमने फेनियाँ ली थी, क्योंकि फेनियाँ जो हैं वो रमज़ान की बड़ी प्यारी सी सौगात होती है। और फल्ला इतने प्यारे गुलाब जामुन देख के दिल कर रहा था कि बंदा खा ही ले, लेकिन रोज़ा था, खा नहीं सकते थे, तो इसलिए हम लोगों ने जो चीज़ें लेनी थी उन पर ध्यान दिया। हम लोगों ने केक ले लिया, फेनी ले लिया, और आपी के घर चले गए। आपी के घर जाते ही बच्चे माशाल्लाह से खुश हो गए। आपी की छोटी बेटी खुशी में क्लैपिंग करने लगी, हमें देख के सब आ गए हैं, मायके आ गए हैं, नानो लोग आ गए हैं, खाला लोग आ गए, तो वो देख के बड़ा खुश हो जाता है सारे। और यहाँ बच्चों ने अपनी पार्टी शुरू कर दी थी, साथ ही अफ्तारी का टाइम हो गया था, और हमने बड़ा प्यारा सा टेबल सेट कर लिया था। आपी ने स्टीम चिकन बनाया हुआ था, जो कि देख के और खा के बहुत मज़े का लग रहा था। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें थी, चाट्स थी, बिरयानी थी, रूह अफ़ज़ा था। रूह अफ़ज़ा भी एक जान होती है अफ्तारी की। उसके बाद ये थोड़ा सा कपकेक मैंने खा लिया। फिर हम जैसे ही घर आए तो घर आके अम्मी ने कुछ पैकिंग की हुई थी चीज़ों की। ये क्लिप ऐड करने का बेसिक मकसद ये था कि जो लोग हम अपनी खुशियों में ऐसे लोगों को ना भूलें जो कि ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, और साथ साथ हम उनका भी रमज़ान में ध्यान रखें, क्योंकि एक बात याद है कि हम जितना अल्लाह के रास्ते पे देते हैं उतना ही इन रिटर्न हमें अल्लाह ताला गिफ्ट
में ज़्यादा देते हैं। तो बस ये बेसिक क्लिप ऐड करने का मकसद यही था कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम सब कुछ ना कुछ लोगों को देते रहें, उनको उनकी ज़िंदगी में थोड़ी खुशियाँ हमारे थ्रू मिलती रहें। आज के लोग इतना ही। मज़ीद व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।